Hello students. So today I will discuss about the meaning of mental health and hygiene. Okay. So concept like mental health, hygiene and mental problems or mental illness are not very new one. तो कंसेप्ट जैसे कि मेंटल हेल्थ, हाइजीन और मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर मेंटल इलनेस ये एक नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिस कंसेप्ट हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। और इसका ये कंसेप्ट का लॉन्ग हिस्ट्री है क्योंकि पहले टाइम में भी क्या होता था, जैसे कि हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल, गेलिन, वो लोग ने भी इस कंसेप्ट के बारे में बताया है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने भी मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम और मेंटल इलनेस के बारे में बोला है, ठीक है। जैसे कि Aristotle, okay, a Greek philosopher and scholar, explained that the mind has a link with the heart. तो एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि हमारा माइंड जो है उसका लिंक होता है हमारा हार्ट। एंड गेलिन, ओके, सो गेलिन उन्होंने क्या बोला है, इमोशनल और मेंटल इलनेस हैव ए लिंक विद द ब्रेन। सो गेलिन ने क्या बोला है कि हमारा इमोशनल और मेंटल इलनेस जो होता है उसका लिंक होता है हमारा ब्रेन के साथ, ठीक है। सो इन लेट 18 एंड 19 सेंचुरीज, सो 18 और 19 सेंचुरीज में क्या हुआ, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आए, ठीक है, जो हेल्प किया समझने के लिए प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो फ्रांस में आए, ओके। सो ग्रेजुअली क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आया और मोर और लेस क्या किया, पूरा ग्लोब में कुछ चेंजेस आया, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है, और नया नया डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और इन द वर्ड ऑफ किसर ने क्या बोला है कि द प्रोसेस टुक द फॉर्म ऑफ एक्सपांसन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल। उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब बहुत सारे चेंजेस आए ना सब जगह में। उसके बाद क्या, मेंटल हॉस्पिटल डेवलप हुआ, आफ्टर केस मूवमेंट, फैमिली केयर सिस्टम और ओपन डोर पॉलिसी, मेंटल हाइजीन मूवमेंट्स, ये सब डेवलप हुआ, ठीक है। और इट वॉज एनविल क्रिपलिन, ओके, who was the pioneer worker of the late 19th and early 20th century in classification of mental illness. So एनविल क्रेपलिन वो उन्होंने क्या किया, वो प्राइनियर वर्कर थे, ठीक है, उन्होंने इस मेंटल हेल्थ में बहुत सारे काम किया, ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट किया, क्लासिफिकेशन दिया मेंटल इलनेस का, ठीक है, और उन्होंने फाइंड आउट किया डिजीज़ क्या, मेंटल डिजीज़ भी होता है और उसका सिम्टम्स भी होता है और उसका कोजेस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने पता लगाया। ऑल राइट। सो अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली फ्री फ्रॉम इलनेस। तो हम लोग को मतलब मेंटली फ्री होना पड़ेगा किसी भी इलनेस से, ठीक है, मेंटल इलनेस से। और जब कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होगा, हम जब फ्री रहेंगे उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ, ओके। तो प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन, मेंटल हेल्थ मीन्स द एंड कंडीशन ऑफ साइकिक स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या है मेंटल हेल्थ, क्या है मेंटल हेल्थ, मतलब साउंड मेंटल कंडीशन है, ठीक है, या फिर साइकिक स्टेट ऑफ इंडिविजुअल है, जब हम लोग का कोई भी टाइप का इलनेस नहीं होता है इन और माइंड, ठीक है, मेंटल इलनेस नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है, ओके। सो इन द वर्ड्स ऑफ हिलगार्ड, मेंटल हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो मैंने अभी बोला कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, एब्सेंस होता है, मतलब किसी भी टाइप का मेंटल इलनेस नहीं होता है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो मोर पॉजिटिवली ए स्टेट कैरेक्टराइज बाई एडजस्टमेंट, ए प्रोडक्टिव ओरिएंटेशन। तो मतलब हम लोग लाइफ में क्या होता है, वी नीड टू एडजस्ट एवरीवेयर, राइट, तो अच्छा से एडजस्ट कर पाए विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ, जो कोई भी टाइप का डिप्रेशन या फिर एंजाइटी या फिर किसी टाइप का बीमारी ना हो, मेंटल बीमारी ना हो, ठीक है, जिससे क्या कर पाए हम अपना इमोशनल, मोटिवेशनल और सोशल एडजस्टमेंट अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है, और अपना लाइफ को अच्छा से जी पाए, ओके। हैव ए फॉरवर्डेड डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अपना अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है, बट सच एक्सप्लेनेशन है फेल टू फॉरवर्ड सिस्टमेटिक एंड कंक्रीट कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन कोई भी कंसेप्ट जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, एक कंक्रीट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है प्रॉपरली, ओके, सिस्टमेटिकली मेंटल हेल्थ के बारे में, ओके। सो अभी हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ओके। सो मेंटल हेल्थ हैज़ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस फॉर बेटर एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग का बेटर और बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप हो, ओके।
टू लीड ए गुड लाइफ एवरीबडी शुड पोजेस गुड मेंटल हेल्थ। तो हम लोग का अच्छा लाइफ जीने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पर्सन को अच्छा मेंटल हेल्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू लीड ए गुड लाइफ। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ एज वेल एज मेंटल हेल्थ शुड बी क्वाइट साउंड। तो हमारा प्रोग्रेस के लिए इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल का प्रोग्रेस के लिए अपने लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या होना पड़ेगा, उसका मेंटल हेल्थ साउंड होना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट साउंड मेंटल हेल्थ नो इंडिविजुअल कैन लीड ए पीसफुल लाइफ। और बिना साउंड मेंटल हेल्थ के कोई भी इंडिविजुअल पीसफुल लाइफ नहीं जी सकता है, ओके। फॉर एजुकेशन ऑल्सो देयर इज अ नीड ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ. If our children have poor mental aspect, they cannot properly utilize their mental potentialities. Even education purpose के लिए भी क्या होता है, जब स्टूडेंट्स का माइंड साउंड रहेगा ना, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, वो लोग अपना पढ़ाई लिखाई या फिर जो भी काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, और अपना मेंटल पोटेंशियलिटीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर वो लोग को पुअर मेंटल हेल्थ रहेगा तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे अपना मेंटल पोटेंशियलिटीज़ को यूटिलाइज, ठीक है। Thus, to help the individual to be mentally strong, parents should make a sympathetic towards them. तो चाइल्ड को, इंडिविजुअल को मतलब क्या होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कि पेरेंट्स को भी सिंपैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स देम, ओके। देखना पड़ेगा कि प्रॉपर उनके चिल्ड्रन का मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इमोशनल ग्रोथ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, ऑलराइट। इंस्टेड ऑफ हार्श ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द चाइल्ड बिहेवियर, जुडिशियस एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड शुड बी एक्सपोज इन देयर अप्रोचेस। तो हार्श ट्रीटमेंट करने के अलावा पेरेंट्स को अच्छा से ट्रीट करना चाहिए, दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन सिंपैथेटिकली, ठीक है। अगर कोई बात है तो वो लोग को अच्छा से समझा के करना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को हार्श ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। टू ट्रीट द मेंटली डिस्टर्ब इंडिविजुअल, साइकोलॉजिस्ट हैव प्रिस्क्राइब वेरियस अप्रोचेस एंड प्रिंसिपल्स। तो जो मेंटली डिस्टर्ब चिल्ड्रन होते हैं या फिर इंडिविजुअल होते हैं, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे अप्रोचेस या फिर प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देम द यूज ऑफ good nutrition, sedation, good physical hygiene, games, sports, meditation, and different leisure time activities, riding, walking, participation in educational tool, social services, etc. तो वो लोग के लिए जैसे क्या सजेस्ट किया, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं बेसिकली, जैसे कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, लाइक अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छा फिजिकल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, म्यूजिक, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब करना, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और अपना जो लेजर टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग करके या फिर राइडिंग या फिर जो भी एक्टिविटीज़ जो करके अच्छा लगता है, या फिर कहीं टाइप के एजुकेशनल टूर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये कर सकते हैं। सो मेंटल सपोर्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, एनकरेजमेंट, फ्रेंडली बिहेवियर एक्सेट्रा। तो मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, एनकरेज कर सकते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क करने के लिए फ्रेंडली और अच्छा बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर होना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स हेल्प टू नेसेसरी द मेंटली इल एंड सिक पीपल। तो जो लोग मेंटली इल या फिर सिक पीपल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं, तो वो लोग को अच्छा करने के लिए ये सब हम लोग टेक्निक्स या फिर मेथड्स को एडेप्ट कर सकते हैं, ओके। और फ्रेश एयर, पीसफुल इन्वायरमेंट एंड प्रोविजन ऑफ रूटीन डाइट। और क्या होता है, जैसे कि जहाँ भी रहते हैं तो फ्रेश एयर रहना चाहिए, और फिर पीसफुल इन्वायरमेंट अगर होगा, और प्रॉपर डाइट अगर वो लोग लेंगे तो वो लोग का मेंटली दे विल बी गुड, वो लोग अच्छा फील होगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। और ये सब बहुत ज़रूरी होता है जो लोग मेंटली इल या फिर सिक पर्सन होते हैं, ठीक है, मेंटली सिक होते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग का जो प्रॉब्लम जो है उससे वो लोग को थोड़ा बहुत हद तक रिलीव हो पाए। In brief, necessary support of their own people and social support have special importance for mentally ill people. तो जो mentally ill लोग होते हैं, people होते हैं, तो वो लोग को लिए सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, मेंटल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ताकि वो लोग थोड़ा बहुत अच्छा हो पाए, ठीक है। एंड द फिलोसफी ऑफ मेंटल हेल्थ इज मेनली कंसर्न विथ हेल्दी लिविंग। तो मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, अगर इसकी बात करेंगे तो हेल्दी लिविंग हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस। जस्ट नाउ आई हैव सेड अबाउट दिस, राइट। फॉर हेल्दी लिविंग, और हेल्दी लिविंग के लिए क्या होना पड़ेगा, वी आर टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ आवर हेल्थ। तो अगर हम हेल्दी कैसे रहेंगे, अगर हम अपने हेल्थ के बारे में उसका वैल्यू रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे, राइट, तो अब हम हेल्दी रह सकेंगे।
The principles of mental health are mainly concerned with the rules and discipline of life which help us to be physically fit for a good life. तो मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बोलते हैं कि हमको अपनी लाइफ में रूल्स और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि हम फिजिकली फिट हो पाए अच्छा लाइफ के लिए. ओके. और फिजिकली फिटनेस डिपेंड्स ऑन मेंटल फिटनेस. और अगर फिजिकल फिटनेस किस पे डिपेंड रहता है? मेंटल फिटनेस में, राइट. अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तभी हम मेंटली फिट रहेंगे. Therefore, for a healthy life, we should both physically and mentally be free from illness, tension, depression and stress. तो अगर हम लोग को हेल्दी लाइफ जीना है ना, फॉर इट हम लोग को फिजिकली एज वेल एज मेंटली फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलनेस, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा. ऑल राइट.